हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं परमैन एंड पाकोस मैरिज की पार्ट 2 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर आप मेरी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो अगर आपको अच्छी लगे तो। और गाइस, पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पार्ट 1 देख लेना, क्योंकि पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो दूसरा पार्ट कुछ समझ नहीं आएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा कि परमैन पाको को प्रपोज करते हैं और पाको भी परमैन की जो प्रपोज़ल है वो एक्सेप्ट कर लेती है और एक दूसरे को वादा करते हैं कि एक साथ वो पूरा जीवन बिताएगी और ऐसा कुछ। और ये करते हुए जो पार्ट 1 है वो ख़त्म हो जाते हैं और अब पार्ट 2। अब परमैन एंड पाको एक दूसरे को चाहते हैं और किसी के बिना किसी किसी ने रह नहीं पाता और एक साथ सारी जगह जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मिलते हैं। अब वो दोनों एक रिलेशनशिप में हैं और इसी तरह चल रहा था और इसी तरह 20 साल गुजर गया। परमैन और पाको बहुत बदल चुका है। परमैन और पाको अब बहुत ही बड़ी हो चुकी है और परमैन अपनी ड्यूटी अच्छी से निभाते हैं, परमैन ड्यूटी। और दूसरी तरफ परमैन एक बहुत बड़ा जापान की बिजनेसमैन बन चुकी है। वो अभी सारी वक्त बिजी रहता है, कभी एक होटल में तो कभी उस होटल में मीटिंग और तो कभी दूसरे होटल में मीटिंग। और परमैन अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताया, जैसा था अब बचपन में ऐसा ही है। परमैन ग्रुप की लीडर है, सेम ही है वो। और परमैन बचपन की तरह अब इतना ज़्यादा बुद्धू नहीं है, वो अभी समझदार हो चुका है। वो अपनी मॉम, डैड, बहन सभी की मतलब ध्यान रखती है। और पाको भी अब बहुत बड़ी हो चुकी है। वो अभी कोई जॉब तो नहीं करते, बट वो अभी कॉलेज में पढ़ रही है और इसी तरह चल रहा था। और एक दिन परमैन अपने कमरे में बैठकर कुछ पेपर में साइन कर रहा था। तभी उसकी जो बहन है गांको, वो आती है और परमैन को कहता है कि मित्सु, मम्मी तुम्हें बुला रही है तो तुम जाओ, मम्मी तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। और इसे सुनते ही परमैन अपनी जो पेपर है वो टेबल में रख के अपनी मम्मी को मिलने के लिए चला गया और अपनी मॉम के पास जाते हैं। और अपने मॉम के पास पहुंचते ही परमैन की मम्मी उसको बोला, बेटा मित्सु, अब तो तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो, तो और तुम अभी एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन भी बन चुके हो और तुम्हारी पापा ये सोच रहे हैं कि तुम्हारी जल्दी से जल्दी कोई न्यू रिश्ता ढूंढ के तुम्हारी शादी तय कर ले। और ये बात सुनकर परमैन बोला, अभी शादी करना ही पड़ेगा क्या? तब उसकी मम्मी बोला, बेटा, हम दोनों की उम्र तो लगातार बढ़ते ही जा रही है। जितना दिन रहूँगा कम से कम अपने पोता की मुंह तो देख के जाऊँगा। और ये बात सुनकर परमैन की मम्मी परमैन को क्या जोर से कहा, क्यों, तुम्हारी कोई पसंदीदा लड़की है क्या? अगर है तो बता दो, और हाँ, ज़रूर एक दिन उसे हमारी घर पे मिलने के लिए ले आना। हाँ। तब परमैन शर्मा कर बोला, वो तो है, बट बहुत दिन हो गई हम दोनों मिल नहीं पा रहे, बस फ़ोन और व्हाट्सएप पे बातें करते हैं। तब उसकी मम्मी बोला, तो जाओ बेटा, उनसे मिल के आओ और मेरी घर पे उसको ज़रूर ले आना। तब परमैन अपनी मम्मी को और पापा का जो आशीर्वाद है वो लिया और वो पाको से मिलने के लिए चला गया। और परमैन अपनी कार लेकर पाको जिस फ्लैट में रहता है उस फ्लैट में पहुंच गया। और फ्लैट में पहुंचकर पाको को परमैन कॉल किया और पाको नीचे आ गई कॉल करते हुए और परमैन को बोला, तो बताओ, बहुत दिन मिल रहे हैं, क्या बात है? और तब परमैन थोड़ा मुस्कुरा कर बोला, बात यह है कि मेरी मम्मी मेरी शादी तुम्हारे साथ करवाना चाहते हैं और वो तुम्हें देखना चाहते हैं, क्या तुम राज़ी हो?
आज हमारी 20 साल की प्यार सच होने जा रही है। और तब पाको थोड़ा शर्मा गया एंड परमैन बोला, अरे शर्माओ मत, चलो आज तुम्हें मेरी मम्मी से मिला कर ही रहूँगा, चलो मेरी घर। तब पाको परमैन की हाथ पकड़ लेती है और कार में बैठते हैं। और कार में बैठकर वो परमैन की घर चली जाती है। और कार परमैन की घर पहुंचते ही पाको परमैन की मम्मी से आशीर्वाद लेते हैं और बैठ जाते हैं। तब परमैन की मम्मी कहती है, तुम तो वो परमैन ग्रुप की पाको हो ना? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। मेरी उम्र बढ़ गई है और आंखों में इतना ज़्यादा तेज़ मैं दिखता भी नहीं हूँ, तो सॉरी। तब पाको बोला, कोई बात नहीं, मैं वो पाको ही हूँ और ठीक है। मुझे पता है कि अगर उम्र बढ़ जाते हैं तो आंखों की जो देखने की जो क्षमता है वो कम होते जाते हैं। और तब परमैन की मम्मी बोला, बेटा तुम मेरी बेटे से शादी क्यों करना चाहते हो? तुम्हें तो और भी अच्छा लड़का मिल जाएगा ना, तुम्हारे लिए तो परमैन है, क्यों तुम इससे शादी करना चाहते हो? तब पाको मित्सु यानी परमैन की तरफ देखा और देख के बोला, प्यार तो मैं एक ही इंसान से करती हूँ, भले ही वो परमैन हो या मित्सु हो। तब परमैन की मम्मी बोला, तुम क्या कह रही हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तब परमैन उसकी मम्मी को बोला, वो कुछ नहीं, तुम बताओ कि पाको तुम्हें पसंद है कि नहीं। तब उसकी मम्मी और पापा एक दूसरे को देखती है और देखते हुए बोला, इसमें हम क्या बोले, अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, अगर एक दूसरे के साथ खुश हो, तो हम क्या बोले। तब परमैन खुशी से मुस्कुरा देते हैं और अपनी मम्मी को कहते हैं, थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी अच्छी हो और तुम मेरी इतनी दिनों के सपने को तुम सच कर दोगे, थैंक यू सो मच मेरी मम्मी। और इसी तरह पार्ट 2 ख़त्म हो जाते हैं और अगली पार्ट 3 में आप लोग देखोगे कि पाको क्या अपनी फेस रिवील करेगा, यानी क्या वो पाको बनकर या फिर मिस सुमिरे बनकर परमैन के साथ शादी करेगा। तो ये स्टोरी मैं पार्ट 3 में ले आऊँगा। तब तक के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड टाटा।